नमस्कार। बीएचयू के ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का एहसास कराया। उनका कहना था कि यूजीसी रेगुलेशन को हर हाल में पारित किया जाए। एससी एसटी वर्ग को पहले से ही इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल करने से पिछड़ी जातियों को भी इसका प्रोटेक्शन मिलेगा और जो इनका शोषण होता आया है वह बंद होगा और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। इसमें छात्र और छात्राएं सभी शामिल रहे। देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। जब यह यूजीसी रेगुलेशन एक तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ तब कई सवर्ण लोग जो है सड़कों पर उतर करके इसको रोकने की मांग के लिए जो है प्रदर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अब जो है स्टे करने के बाद अगली तारीख 19 मार्च है, सुनवाई होगा। सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इस बीच में जो है ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतर करके विश्वविद्यालयों में, कैंपसों में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस रेगुलेशन को पारित किया जाए, संसद भवन में कानून बना दिया जाए ताकि सभी समाज को न्याय मिल सके। और एससी एसटी ओबीसी समाज हमेशा से पीड़ित समाज रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो पीड़ित समाज है उसको न्याय की बात संविधान के अनुसार उचित है। विश्वविद्यालयों में किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव होता है इसके कई उदाहरण सबके सामने मौजूद है। रोहित वेमुला केस आप सब लोगों के सामने मौजूद है। पायल तड़वी केस सबके सामने है। वह गायनकोलॉजी की डॉक्टर थी, उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्होंने सुसाइड किया। अनिकेत अम्भोरे उनका केस है, दर्शन सोलंकी उनका केस है। इन सभी केसों को स्टडी करने के बाद इनका जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि एक ऐसा रेगुलेशन पारित किया जाए ताकि इन वर्गों को भी शामिल किया जाए और इनके साथ भेदभाव ना हो। और जब इनके लिए रेगुलेशन में प्रावधान किया गया तो विरोध करने वाले ही सड़क पर उतर आए और कहने लगे कि नहीं, यह कानून हमारे खिलाफ है, यह रेगुलेशन समानता की बात नहीं करता, जबकि समानता की बात कही गई थी। सरकार जो खुद पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। अगर अधिकार देना चाहती तो उसमें पहले ही ऐसे नियम बनाए जाते जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ना होते, क्योंकि सरकार के कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं हुए हैं और वह जनहित के कानून हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस का ही ले लीजिए।